गाइस आज हम पढ़ेंगे बाबर के आक्रमण के समय भारत और बाबर और उसकी सफलताएं। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? बाबर के आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे सामंत राज्यों में विभाजित था। उस समय दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था। उत्तरी भारत में दिल्ली, बंगाल, मेवाड़, गुजरात, पंजाब, खानदेश, कश्मीर, सिंध इत्यादि राज्य थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। दक्षिण में विजयनगर एवं बहमानी राज्य थे। इनमें आपस में संघर्ष चलता रहता था। 16वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थिति कैसी थी? 16वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत पूरी तरह शक्तिहीन हो चुकी थी। अब इसमें केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र ही समय थे। बाबर के आक्रमण के समय इब्राहिम लोदी यहाँ का सुल्तान था, जो अयोग्य, घमंडी एवं हठी स्वभाव का व्यक्ति था। आम जनता उसके शासन से परेशान थी। राणा संग्राम सिंह कौन था? उसने बाबर के विरुद्ध खनवा का युद्ध कब लड़ा? राणा संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक था। उसे राणा सांगा के नाम से जाना जाता था। उसने अनेक विजय प्राप्त की। उसके नेतृत्व में 80,000 सैनिकों के साथ साथ अनेक राजा, रावल और रावत लड़ने को हमेशा तैयार रहते थे। राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध मार्च 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध लड़ा था, जिसमें उसे हार मिली। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उसका वास्तविक नाम क्या था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना राज्य की राजधानी अंदीजान में हुआ था। उसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसके संबंधी अमीर उसे बाबर के नाम से पुकारते थे। बाबर के माता एवं पिता किस वंश से संबंध रखते थे? उसका पिता कहाँ का शासक था? बाबर की माता का नाम कुतुलुक निगार खानम और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। वह माता की ओर से मंगोल सरदार चंगेज खां के वंश थे और पिता की ओर से तैमूर के वंश से संबंध रखता था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना का शासक था। बाबर की दादी और नानी का क्या नाम था? बाबर की दादी का नाम शाह सुल्ताना बेगम था, जिसने उसे उच्च व्यवहार एवं शिष्टाचार की शिक्षा दी। उसकी नानी का नाम सहसाना दौलत बेगम था, जिसने बाबर में साहस, आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय के गुण उत्पन्न किए। बाबर फरगाना का शासक कब बना? उस समय उसकी कितनी आयु थी? बाबर 1494 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात फरगाना की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु 11 वर्ष की ही थी। बाबर काबुल की गद्दी पर कब बैठा? उसने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1504 ईस्वी में बाबर काबुल की गद्दी पर बैठा। उसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? वह कब गद्दी पर बैठा था? बाबर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक बहादुर शाह था। वह योग्य एवं बहुत महत्वाकांक्षी सुल्तान था। वह 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बाबर के भारत पर आक्रमण के कोई दो कारण बताइए। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। मध्य एशिया में असफल होने के पश्चात उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति खराब थी। बाबर ने इसका लाभ उठाने के लिए भारत पर आक्रमण किया।